याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। शांति। निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये बोल बाबा के मुखारविंद से 18 जनवरी को 69 में आत्माओं ने सुने हैं। तो ये जो 3 बोल हैं, ये गीता का सार कहें या 18 अध्याय, 18 जनवरी को बाबा ने साकार माध्यम का त्याग किया और अव्यक्त हुए। तो 18 जनवरी के कारण 18 अध्याय गीता के कहने में आते हैं और गीता का सार इन 3 शब्दों में बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है। अगर हमें बाप समान बनना है तो इन 3 शब्दों को अगर हम पूर्णतया धारण करेंगे, धारणा स्वरूप बनेंगे, तो स्वतः ही हमारी स्थिति बाप समान बन जाएगी। क्योंकि पतित पावन बाप हमें पावन बनाने आए हैं। तो मुरली में हम सुनते हैं कि मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करूं। तो पतित पावन बाप को याद तभी हम कर सकते हैं जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं। तो निराकारी बाप आए ही है हमें निराकारी बनाने के लिए। अगर हम कहते हैं कि वास्तव में हमारा निराकारी बाप से बहुत प्यार है, तो उसका प्रमाण हमें निराकारी स्थिति में स्थित होकर देना होगा। अगर निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होते हैं तो ये स्पष्ट है, कहने मात्र ही हमारा प्यार है, दिल से हमारा सच्चा प्यार बाबा से नहीं है। तो बाबा ने कहा मनसा में हमें निराकारी बनना है। बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर फैक्ट्री दी है याद की। 1 सेकंड भी अगर हम याद बाबा को करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें उस फैक्ट्री में होती है और उस फैक्ट्री का रिजल्ट भी सैटिस्फैक्टरी हमें अनुभव होता है। इसलिए संगम युग जो कमाई करने का युग है, उस युग में हम अथाह खजाने
बाबा से प्राप्त करना चाहते हैं तो योगाभ्यास में कहें या याद में हमें आगे बढ़ना होगा। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से महसूस करना है या रियलाइज करना है कि इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हुए हम संपूर्णता की मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है निराकारी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से पक्का करना। आध्यात्मिकता जो शब्द है उसमें आत्मिकता ये शब्द अंतर्निहित है। आत्मिकता अर्थात जब तक हम स्वयं को आत्मा अनुभव नहीं करते हैं तब तक इस मार्ग पर सफलतापूर्वक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे सफलतम उदाहरण हमारे सामने है बाबा का। बाबा को जब से आत्मा का साक्षात्कार हुआ 1936 से, तो जिस दिन से बाबा को आत्मा का साक्षात्कार हुआ उस दिन से बाबा कई बार पेपर पर मैं आत्मा हूँ, दीवार पर मैं आत्मा हूँ, सत्संग चलाते थे तो सत्संग में भी पक्का करते थे ये मेरा बच्चा नहीं आत्मा है, मेरी पत्नी नहीं आत्मा है। तो जैसे आत्मा 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 कहकर लिखकर रट रट के बाबा ने उस पाठ को पक्का किया और नंबर 1 लिया। ऐसे ही मम्मा ने भी इस पाठ को शुरू से ही पक्का किया, क्योंकि 63 जन्मों के देह के भान से मनसा पर बहुत गहरा प्रभाव देह भान का पड़ा हुआ है। उस देह भान को अगर हमें मिटाना है और 21 जन्म तक आत्मा का भान सहज रहे, निरंतर रहे, नेचुरल रहे, इतना बड़ा जो होमवर्क है वो हमें थोड़े से समय में पूरा करना है। तो इसलिए अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ जो होगा या जो हैं वो दिल से जिगर से सिंसियर होकर इस अभ्यास को पक्का करने में ही लगा रहता है। और जो आत्माएं इस बात को महसूस नहीं करते हैं वो चाहे कितने भी साल इस मार्ग पर चलते रहें तो भी वो स्वयं को खजानों से संपन्न अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बाबा का गंभीर इशारा हम बच्चों को जो मिला है कि बच्चे निराकारी आत्मा समझो,
न केवल आत्मा समझो, लेकिन उस स्थिति में टिकते रहो, उस स्थिति में स्थित रहो। तो जैसे जैसे मनसा में ये बात पक्की हो जाती है, वैसे वैसे आत्मा के जो निजी गुण हैं, उन गुणों की अनुभूति धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और फल स्वरूप आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो तेजो वलय है, वो दिव्य तथा भव्य बनता जाता है। इसलिए एकांत में बैठकर इसी अभ्यास को हमें पक्का करते रहना है। दिल और दिमाग पर इस निराकारी स्वरूप को छपा दें। जैसे 24 घंटे हमें देह का भान नेचुरल रहता है, ऐसे ही 24 घंटे आत्मा का भान नेचुरल रहे, तब तक इस अभ्यास को पक्का ही करते रहना है। क्योंकि बाबा ने इस वर्ष हमें विशेष एक इशारा दिया है, परिवर्तन 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 करो। क्यों बाबा का हमें इतना गंभीर इशारा मिला है? क्योंकि समय की गति अनुसार हमारे पुरुषार्थ की गति नहीं चल रही है। तो समय के साथ साथ अगर हम चलना चाहते हैं, परिवर्तन अर्थात परी जैसा वर्तन, अर्थात फरिश्ते जैसा वर्तन व्यवहार हमारा बाबा चाहते हैं। तो बाबा के बारे में हम कई बार सुनते आए हैं, साकार बाबा मधुबन में जहां से भी गुजरते थे, बाबा का फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार हर किसी को होता था। और उसका गुह्य रहस्य भी बाबा ने बताया कि बाबा ने आदि से अंत तक इस अभ्यास को बहुत पक्का किया। तो परिवर्तन हमें यही करना है, मनसा में हमें निराकारी सदा रहने का अभ्यास करना है। जब मनसा हमारी निराकारी होती है तो दृष्टि ऑटोमेटिक हमारी निराकारी बनती जाती है। जो भी सामने आता है उसका निराकारी रूप ही हमें नजर आता है। तो सोल कॉन्शियस का चश्मा हमें अपने तीसरे नेत्र पर लगाना है। निराकारी स्थिति का चश्मा तीसरे नेत्र पर पहनना है और हर किसी को निराकारी आत्मा के रूप में ही देखना है। उससे क्या होगा?
उससे हमारे वाचा में निरहंकारिता स्वतः ही आएगी। जब सामने आने वाले व्यक्ति को देह के रूप में हम देखते हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पोस्ट पोजीशन के आधार से जब हम देखते हैं, तो हमारे बोल भी उसी अनुसार निकलते हैं। लेकिन वाणी में निरहंकारिता अनुभव करने के लिए मनसा में जब हम निराकारी रहते हैं, तो सर्व के प्रति आत्मिक भावना, बेहद परिवार की भावना, या कहें निर्दोष दृष्टि हमारी स्वतः ही रहती है। जब निर्दोष दृष्टि रहती है, भावना बहुत ऊंची रहती है, तो हमारे मन में बहुत सुंदर और महान संकल्पों का प्रवाह स्वतः ही चलने लगता है। तो हमारे जो बोल हैं, हमारे भावनाओं को स्पष्ट करते हैं। हमारे मन में सामने आने वाले व्यक्ति के प्रति कौन सी भावना है, वो हमारे बोल से स्पष्ट होती है। बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं। हम देखते हैं, निराकारी जो बाप हमारा है, कितना ऊंचा बाप है, सर्वोच्च सत्ता इस संसार की है, और उनके सामने हम छोटे बच्चे जब बैठते हैं, तो कितनी ऊंची भावना से हमें वो देखते हैं। तो प्यारे बाबा कितनी ऊंची भावना से हमें देखते हैं। हर दिन मुरली में अंत में याद प्यार नमस्ते कहते हैं। इतनी सुप्रीम अथॉरिटी, और हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितने निरहंकारी है बाबा। अगर कोई हमें शिक्षा भी देते हैं, तो शिक्षा देने का भी बाबा का बहुत रॉयल तरीका है। हम बच्चों को पहले ऊंचे सम्मान के सिंहासन पर बिठाते हैं और बड़े प्यार से, मीठे बोल से मीठी शिक्षा देते हैं। न केवल शिक्षा देते हैं, लेकिन उस शिक्षा को धारण करने के लिए मीठी दृष्टि से हमें शक्ति भी देते हैं। तो हमें निराकारी बाप से ये सीखना है, या ब्रह्मा बाप से ये सीखना है कि वाचा में हमारे हमेशा निरहंकारिता अर्थात मिठास हो। ऐसे लगता है बाबा की मुरली सुनते ही रहे, सुनते ही रहे।
क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बाबा के मुख से जैसी रतन निकल रहे हैं, अमृत बरस रहा है, उससे आत्मा गदगद होने लगती है। तो परिवर्तन हमें यही करना है कि निराकारी स्थिति में स्थित रहकर निराकारी दृष्टि से सभी आत्माओं पर मधुरता की वर्षा करते रहें। एक बार की बात है, राजा, सूबेदार और सिपाही तीनों जंगल में शिकार करने के लिए गए। घोड़े को उन्होंने एक जगह बांध कर रखा। घोड़े के पैर में घुंघरू थे लगे हुए, तो घोड़ा छूटकर कहीं जंगल में चला गया। तो बीच रास्ते में एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति बैठा था। तो राजा ने सिपाही को भेजा कि देखो अपना घोड़ा किधर गया है, तलाश करो। तो वो जो व्यक्ति बैठा था रास्ते में, उसको पूछने लगा, अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या? आवाज सुनाई दी क्या घुंघरू की? उसने कहा, नहीं सिपाही। फिर सूबेदार को भेजा। रास्ते में वो व्यक्ति मिलने से उसने कहा, बूढ़े बाबा, यहां से कोई घोड़ा गुजरते हुए या घुंघरू का आवाज सुनाई दिया क्या? उसने कहा, नहीं सूबेदार। फिर बाद में राजा खुद गया और उस व्यक्ति के प्रति मुख से उद्गार निकले, महात्मा जी, क्या यहां से घोड़ा गुजरा है? उसने कहा, नहीं राजन। अरे आप तो अंधे हो, आपको मैं राजा हूं कैसे पता चल रहा है? राजन, आपके बोल बता रहे हैं कि आप राजा हो। तो कहने का भाव यह है कि हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं। बड़ा जो व्यक्ति होता है उसके दिल भी बड़ा होता है, उसके बोल भी सम्मान देने वाले होते हैं या सत्कार की भावना वाले होते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा की भी ये हम बच्चों से आस है। पिछले सीजन में आपको याद होगा, बाबा ने स्पष्ट कहा था कि ब्रह्मा बाबा की अभी तक ये आस है, वो बच्चों ने नहीं पूरी की है। कौन सी है? मुख से हर बोल जो है मिठास युक्त ही निकले। एक बोल भी कड़वा न हो, तीखा न हो, अहंकार वाला न हो। क्यों बाबा ये चाहता है? क्यों बाबा की हम बच्चों से ये आश है? क्योंकि ये संपूर्णता की निशानी है। जैसे जैसे हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो वाणी में मधुरता का प्रतिशत बढ़ता ही जाता है। इसलिए जो भी हमारे सामने आते हैं उनको निराकारी दृष्टि से ही हम देखें तो स्वतः ही हमारे वाचा में निरहंकारिता धारण होती रहेगी। तीसरी बात है कर्मणा में निर्विकारी बनना।
बाबा के हम बच्चे बने हैं, तब से स्वतः ही हमारे कर्मों में परिवर्तन आता रहा है। कर्मों में अलौकिकता भी बढ़ती आई है, लेकिन पूर्णतया निर्विकारी बने, उसके लिए हमें और भी प्रयास करना है। एक बात हमें महसूस करना है कि ये जो विकार है ये कहां से उत्पन्न होते हैं, और जो दिव्य गुण है वो कहां से उत्पन्न होते हैं। तो देह भान रूपी बीज से जो जीवन रूपी वृक्ष निकलता है, उस वृक्ष पर विकारों रूपी फल लगते हैं। और निराकारी आत्मा रूपी जो बीज है, उससे जो जीवन रूपी वृक्ष निकलता है, उस पर दिव्य गुणों के फल और फूल लगते हैं। तो हमें क्या करना है, देहभान रूपी जो बीज है उसको भस्म करना है, और आत्मा रूपी जो बीज है उसको स्नेह का और पुरुषार्थ का पानी देना है। कई बार हम एक एक विकार को हटाने के लिए अभ्यास करते रहते हैं। काम को मुझे हटाना है, क्रोध को हटाना है। आपको याद होगा राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, तो राम जी एक एक बाण से उनका एक एक सिर को उड़ाते थे, लेकिन वो सिर पुनः जुट जाता था। तो राम जी सोचने लगे आखिर ये रावण को कैसे मारा जाए। तो विभीषण ने इशारा दिया कि उसके नाभि पर आप बाण मारो, तो वो मर जाएगा। तो जैसे ही नाभि पर बाण मारा राम ने, रावण नष्ट हो गया। क्योंकि नाभि का जो चक्र है देह में मुख्य चक्र माना जाता है, मूल चक्र माना जाता है। तो ऐसे जो भी विभिन्न प्रकार के विकार हैं, उन विकारों का मूल है देह भान। इस देह भान को ही अगर हम बाण मारते हैं या नष्ट करते हैं या मिटा देते हैं, तो स्वतः ही विकार नष्ट होते जाते हैं। कई बार हम देखते हैं ज्ञान योग करते हैं, यथाशक्ति सेवा तन धन मन से करते हैं, लेकिन विकार मनसा में बहुत परेशान करते हैं। तूफान मन में उठने लगता ही रहता है, और ऐसी परिस्थिति में हम निराश हो जाते हैं कि इतने वर्षों से मैं ज्ञान योग कर रहा हूं, फिर भी मेरे मन में इस प्रकार के संकल्प चलते हैं, इस प्रकार की मेरी दृष्टि है। तो कभी कभी तो हम मैदान छोड़कर भागने की भी सोचते हैं। लेकिन इन विकारों पर जीत पाने के लिए एक बात को हमें समझना है
उस बात को अगर हम समझते हैं तो जल्दी ही इन विकारों से छुटकारा पा सकते हैं। एक रूम है, उस रूम में अगर आप जाते हैं तो वहां अंधकार आपको दिखाई देता है। अंधकार क्या चीज है? कोई चीज है? नहीं। अगर कोई उस अंधकार को निकालना चाहता है, कितना भी प्रयास करे निकाल नहीं सकता है। तो ये अंधकार है क्या चीज? तो अंधकार है प्रकाश का अभाव। तो ऐसे काम विकार रूपी जो अंधकार है वो है पवित्रता रूपी दिव्य गुण के प्रकाश का अभाव। अगर पवित्रता रूपी दिव्य गुण को हम धारण करते जाते हैं तो काम विकार का अंधकार स्वतः ही मिटता जाता है। क्रोध रूपी जो विकार हैं या अंधकार हैं, वह है शीतलता रूपी दिव्य गुण के प्रकाश का अभाव। जब शीतलता रूपी गुण हमारा द्वापर कलयुग में मिट जाता है तो क्रोध का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। लोभ जो विकार है वो है संतुष्टता रूपी दिव्य गुण का अभाव। जब हम संतुष्टता रूपी दिव्य गुण को अपनाते हैं तो लोभ की वृत्ति स्वतः ही हमारी समाप्त हो जाती है। मोह जो है, मोह रूपी जो विकार है, यह है सर्व के प्रति समभाव का प्रेम होना। इस दिव्य गुण का अभाव से मोह उत्पन्न होता है। और अहंकार रूपी जो विकार है वो है नम्रता रूपी दिव्य गुण का अभाव। तो जैसे जैसे हम इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करते जाते हैं तो स्वतः ही विकारों का अभाव या उन्मूलन जीवन में अनुभव करने लगते हैं। विकारों का अंश न हो, ऐसी स्थिति बाबा की, ब्रह्मा बाबा की बनी। लेकिन उसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में है? विष्णु के रूप में है। विष्णु जो नाम पड़ा है, अंश मात्र भी विकार का विष उस आत्मा में नहीं है। पूर्णतया विकार रूपी नागों को जीत लिया है। यादगार में हम देखते हैं सागर में शेष शैया पर विष्णु जी लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। तो पैर दबाते दबाते लक्ष्मी जी पूछ रही है विष्णु जी को, आज विशेष प्रसन्न आप दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? तो विष्णु जी कह रहे हैं कि गीता ज्ञान के मगन में, चिंतन में एकदम मैं मगन हूं और उससे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति मैं कर रहा हूं। लक्ष्मी जी को लगा मैं पैर दबा रही हूं इसलिए वो प्रसन्न मुद्रा में होंगे, लेकिन वो है भौतिक सुख। लेकिन गीता
ज्ञान के मनन चिंतन में वो मगन थे। ऐसी जो मगन स्थिति जिनकी होती है, वो आत्माएं ज्ञान के हर राज को अच्छी तरह से समझते हैं। मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन करते हैं, माया को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। तो ज्ञान से लाइट, योग से माइट हमें मिलती है, जिससे माया से अच्छी तरह से फाइट हम कर सकते हैं, जिससे हम विजयीपन की स्थिति को अनुभव करते रहते हैं। तो दिन प्रतिदिन ज्ञान की लाइट हमारी बुद्धि में बढ़ती रहे, ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा उसको बढ़ाते रहें। तो माया जिस प्रकार से हमें चतुराई से गुलाम बनाना चाहती है या वार करना चाहती है, तो उसको हम चतुर सुजान के चतुर बच्चे अच्छी तरह से परख सकते हैं। तो ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। जितना ज्ञान हम करते हैं, समझते हैं, जितना योगाभ्यास करते हैं, उतना ऑटोमेटिक धारणा स्वरूप हम बनते जाते हैं। तो जो बाबा चाहते हैं निर्विकारी स्थिति हमारी बनना, वो स्वतः ही हमारी बनती जाती हैं। लेकिन बाबा का एक विशेष इशारा हमें लास्ट सीजन में अंतिम मुरली में मिला है। वो कौन सा है? बच्चे, अभी जो समय चल रहा है वो है ज्वाला स्वरूप की योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाने का। साधारण योगाभ्यास का समय नहीं है, लेकिन ज्वाला स्वरूप की स्थिति की अनुभव को बढ़ाने का समय चल रहा है। धरती से जब ज्वालामुखी निकलती है, तो जो भी चीज सामने आती है उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो ज्वाला स्वरूप की अनुभूति हमारी योगाभ्यास में बढ़ती जाती है, जिससे आत्मा में जो विकारों के अंश हैं उनको हम भस्म कर सकते हैं। इसलिए विशेष अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ अगर हम योगाभ्यास करते हैं, तो ऐसी जो ज्वाला स्वरूप स्थिति है अवश्य हमें अनुभव होती है। तो एक तरफ ज्वाला स्वरूप योग को बढ़ाएं और दूसरे तरफ दिव्य गुणों की धारणा को बढ़ाते चलें। तो जो बाबा की हम बच्चों से चाहनाएं हैं या आशाएं हैं कि एक एक बच्चा मेरा दर्शनीय मूर्त बने। कहते हैं जो मन में बात होती है वो चेहरे में आती है, आंखों में दिखाई देती है। तो ऐसे दिल में जब दिलाराम बस जाता है,
तो ऑटोमेटिक उस दिलाराम बाप की सूरत जो है हमारे सूरत से दिखाई देगी। लेकिन दिल में सदा वो बसा रहे, उसके लिए आवश्यकता है असीम प्यार या जिगरी प्यार हमारा बाबा के प्रति रहे। बाबा हम बच्चों से एक ही बात चाहता है, वो प्यार का सौदागर है। तो सच्चे दिल से प्यार का सौदा करके हमारे दिल में वो बसना चाहता है। क्यों बसना चाहता है? क्योंकि हमें वो अपने दिल में बिठाना चाहते हैं। सचमुच महान भाग्यशाली वो बच्चे हैं इस संसार में, महान भाग्यशाली आत्माएं हैं वो इस संसार में, जो सदा परमात्मा के दिल में रहते हैं, जो सदा परमात्मा के नैनों में या पलकों में पलते हैं। इससे बढ़कर इस संसार में और कोई भी ऊंचा भाग्य नहीं है। लेकिन ऐसा ऊंचा भाग्य अगर हमें प्राप्त करना है तो उस दिलाराम को हमारे दिल रूपी मंदिर में बिठाना है। सभी आशाएं हमारी उसने पूरी की, सभी आशाएं पूरी की। एक अंतिम आश केवल बाकी है। कौन सी आश है? मेरे दिल रूपी मंदिर में उस दिल वाले बाप के ही प्यार का अखंड दिया सदा जलता रहे और मैं सच्ची योगीन बनकर आत्मा उसके महिमा के गुणों की माला बनाती रहूं, पहनाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, संगम का हर पल उसके ही महिमा के गीतों में बिताती रहूं। तो इसमें जो परम सौभाग्य है या कहें परम सुख है और किसी में नहीं है। इसलिए जो बाबा की आशा हम बच्चों से हैं कि हर बच्चा मेरा दर्शनीय मूर्त बने, वो तभी हो सकता है जब हम निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनेंगे। क्योंकि इस स्थिति के द्वारा अखंड महादानी हम बन सकते हैं। दाता के हम बच्चे हैं, दान करना यह हमारा धर्म है। जो अलौकिक खजाने हैं जिससे हमें बाबा ने मालामाल किया है, उन खजानों का दान सदा हम अखंड करते रहें। उसके लिए मनसा, वाचा और कर्मणा हमारी ऐसी अलौकिक हो तो ऑटोमेटिक दान करने की जो सेवा है हमारी और बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि बाबा चाहते हैं हमारी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती रहे। सचमुच आप सभी महान आत्माएं हैं। 18 जनवरी के दिन आप बाबा के
भूमि पर पहुंचे हैं। इस जनवरी मास को वरदानी मास कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के कारण शिव बाबा ने इस मास को विशेष वरदान दिया है कि बच्चे, जो आपके दिल में अरमान है, ये जो भी अनुभव आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं मदद करने के लिए आपको तैयार हूं, लेकिन ऐसी श्रेष्ठ अनुभूति अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है कि हमेशा हम बाप दादा को अंग संग अनुभव करते रहें। छोटा बच्चा मेले में जाता है तो बाप की अंगुली छोड़ता नहीं है। जहां बाप जाता है दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस मिलन मेले में आप आए हैं तो हमेशा फरिश्तों का जो बादशाह है प्यारा ब्रह्मा बाबा, हर पल हर घड़ी आप उनके अंग संग चलते रहेंगे। जहां आप जा रहे हैं और आपके साथ बाबा चल रहे हैं, एक पल भी वो आपसे जुदा नहीं है। तो न सिर्फ चल रहे हैं लेकिन उनसे मुझे विशेष सकाश मिल रहा है और उस सकाश की सूक्ष्म मदद से मैं भी स्वयं फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। इतने सुंदर अनुभव आपको होंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हर पल हर घड़ी हम उसके अंग संग अनुभव करें और एकदम अंतर्मुखी होकर रहें। ये 2-3 दिन एकदम अंतर्मुखता की गुफा में बैठे रहें। योगी हमेशा गुफा में बैठा रहता है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठे रहें और अंतर जगत में प्रवेश करते रहें और अंतर आत्मा को देखते रहें और बाबा की याद में सदा मस्त रहें। तो आप देखेंगे अनुभव की जैसे वर्षा बाबा आप पर करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जितने अनुभव हमारे पास बढ़ते जाते हैं उतने हम धनी कहलाते हैं। ये बहुत धनवान है। किस आधार पर कहा जाएगा? जिसके पास बहुत सुंदर दिव्य अलौकिक अनुभव है वो धनी कहलाता है। इसलिए मुझ आत्मा के पास ऐसे अलौकिक अनुभव बढ़ते ही रहें, उसमें मैं सदा खोई रहूं, मस्त रहूं, तो आप देखेंगे कि बाबा और आप जैसे कि कंबाइन अनुभव करेंगे। बाबा कितने दूर हैं लेकिन बाबा आमने सामने अनुभव आप करेंगे। क्योंकि प्यार में वो कशिश है, प्यार वो पावरफुल मैग्नेट है जो जिससे प्यार होता है वो हमारे सामने हमें नजर आता है, हमारे नजरों में वो बस जाता है। तो इसलिए ऐसी अनुभूतियां हम इन 2-4 दिनों में करेंगे जो सदा के लिए जीवन भर यादगार बन जाएं। तो ध्यान यही रखना है कि अंतर्मुखी बनकर रहना है। हर पल हर घड़ी बाबा को साथ रखना है, बाबा को ही देखते रहना है। मेकअप करते हैं ना तो आईना
की जरूरत होती है चेहरा देखने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति रूपी आईने में हम अपना स्थिति रूपी चेहरा बार बार देखते रहें कि बाबा की मनसा कैसी है, वाचा कैसी है, कर्मणा कैसी है, श्रेष्ठ कैसे है, स्थिति कैसे है, और हमारी स्थिति को मेकअप करते रहें, जिससे हम बाप समान बनते जाएंगे। ओम शांति।